चतरा में विभूति भूषण बने फ्लाइंग ऑफिसर, पूरे जिले में हर्ष और गर्व। चतरा जिला के हंटरगंज प्रखंड के पंडरी कला गांव के विभूति भूषण पिता प्रवीण कुमार सिंह ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और सच्ची देशभक्ति से एक नया इतिहास रच दिया है। विभूति अब भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में देश की सेवा करेंगे, जिससे न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा चतरा जिला आज गर्व महसूस कर रहा है। विभूति ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल से हासिल की। खास बात यह है कि जिस स्कूल में विभूति ने पढ़ाई की, उसी स्कूल में उन्होंने पार्ट टाइम शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी, ताकि वह बच्चों के भीतर शिक्षा के प्रति रुचि जगाकर उनके सपनों को पंख दे सके। गांव की साधारण गलियों से शुरू हुआ विभूति का सफर आज भारतीय वायुसेना के गौरवशाली आसमान तक पहुंच चुका है। इस उपलब्धि से न केवल उनके माता पिता बल्कि क्षेत्र के सभी लोग उत्साहित हैं। विभूति की इस सफलता ने यह संदेश दिया है कि सच्ची लगन, कड़ी मेहनत, अनुशासन और देशभक्ति से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अपनी इस सफलता पर विभूति भूषण कहते हैं, मेरे लिए यह सफर आसान नहीं था, लेकिन मेरे माता पिता, शिक्षकों और शुभचिंतकों के सहयोग से मैं इस मुकाम पर पहुंच गया। आज मैं इस जिम्मेदारी को निभाते हुए देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। गांव से निकले इस होनहार सपूत पर आज पूरा चतरा जिला गर्व कर रहा है और हर किसी की जुबां पर बस एक ही बात है, विभूति ने साबित कर दिया कि मेहनत से हर सपना साकार होता है। देखिए, अभी तो मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत वर्षों से प्रयत्न किया था। मैं एनडीए के लिए 2016 से लगा हूँ। उसके बाद मैंने सीडीएस का परीक्षा दिया, फिर अब जाके 9 वर्षों के बाद एफकेट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो खुशी तो बहुत हो रही है। देश का सेवा करने का मौका सबको नहीं मिलता, तो इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। और मैं तो अब यही कहना चाहूँगा कि लोगों को अंत तक प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि मेरा चयन जो है वो आखिरी अटेम्प्ट में हुआ था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रयास कर और मेहनत करते रहें, एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो वर्तमान में क्या कुछ कर रहे थे और फिर कैसे ये सफलता आपको प्राप्त हुई? जी, मैं अभी पिछले 1 वर्ष से डीएवी चतरा में बतौर विज्ञान शिक्षक काम कर रहा था और मेरी जर्नी भी यहीं से शुरू हुई है। मैंने अपनी शिक्षा भी डीएवी चतरा से ही की है। उसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई रांची से किया। मैंने ग्रेजुएशन सेंट जेवियर से किया। उसके बाद बीएड करने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड से बीएड करने के बाद मैं फिर डीएवी चतरा में शिक्षक के तौर पर काम कर रहा था और अभी फिर मेरा भी चयन हुआ है और जुलाई से मेरा कोर्स शुरू होगा, तो मैं इसके लिए हैदराबाद जाऊंगा और वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग पूरी करूंगा। देखिए, इस सफलता के पीछे मैं सबसे पहले अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, अपने छोटे भाई को भी कुछ श्रेय दूंगा, क्योंकि ये भी मोटिवेशन देते रहता है। उसके बाद मैं अपने शिक्षकों को श्रेय देना चाहूँगा और जितने भी मित्रगण हैं उनको भी इसका श्रेय जाता है, क्योंकि वो हमेशा मुझे प्रेरित करते रहे, हार न मानने दिया और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया। कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये आपका स्ट्रगल? देखिए, स्ट्रगल तो लंबा चला है मेरा, क्योंकि इन 9 वर्षों में मैंने लगभग 17 एसएसबी दिए। 17वीं अटेम्प्ट में मैं सफल हुआ हूँ, तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। अब आप कई लोगों के प्रेरणा स्रोत बनेंगे, तो वैसे युवाओं को क्या कुछ संदेश देंगे? मैं तो उन्हें यही कहना चाहूँगा कि सफलता के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम से घबराना नहीं है और लगे रहना है, हार नहीं मानना है। प्रिजर्वेंस इज़ द की टू सक्सेस। मैं तो यही कहूँगा। इसको काट दीजिएगा, सॉरी। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, परसिवरेंस इज़ की टू सक्सेस। तो उम्मीद नहीं छोड़ना है, लगे रहना है, बस यही कहूँगा। एक तरफ पार्ट टाइम जॉब करते थे आप स्कूल में पढ़ाकर, उसके बाद फिर ये सफलता प्राप्त की, तो कितना मुश्किल रहा ये वाला चुनौती आपके लिए? देखिए, सब मैनेज करना तो मुश्किल ही था। स्कूल के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी मैं करते रहा और इन्हीं में टाइम को मैनेज करके टाइम मैनेजमेंट पे फोकस किया और अपने लिए समय बचाया, फिर मेहनत किया। उसके बाद मैंने परीक्षा निकाली
इंटरव्यू निकाला, मेडिकल क्लियर किया, उसके बाद फिर अंत में जाकर मेरिट लिस्ट में